चलो, तरंग देखना है ना। हम्म आ, आज नया चैप्टर है, अध्याय 14 का बी। ए हम लोग का दोलन था, दोलन कंप्लीट हो गया है ना। तरंग देखते हैं अब। अगला, तरंगे, वेव्स, है ना। क्या होता है तरंगे, उसको देखते हैं, है ना। देखो, किसी माध्यम में उत्पन्न हुए विक्षोभ को ही हम लोग क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। अब इसमें एक नया शब्द आता है, विक्षोभ क्या है। तो विक्षोभ क्या है, इसमें कण की स्थिति नहीं बदलती है, मतलब वह अपना स्थान नहीं छोड़ते, अपने ही स्थान पर क्या करते हैं, कंपन करते हैं, वाइब्रेशन, है ना। मतलब हम लोग सीधी सी बात कह सकते हैं, किसी माध्यम में हुए डिस्टर्बेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। ठीक, कंपन। जैसे मान लो एक शांत जल है, अब शांत जल में पत्थर मारोगे तो पत्थर में क्या, पत्थर मारोगे उस जल में, तो वो जल कैसा होगा, लहराएगा। ऐसे लहरा के बलखा के ऐसे गाना चलेगा ना। है, तो बस वही है, किसी माध्यम में हुए डिस्टरबेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं, जिसमें एक लहर उत्पन्न होता है, ऐसे वेव, है ना। हमको देखने में कैसा लगता है, देखो, मान लो ये शांत जल है, अब शांत जल में यहां पर पत्थर मारे, भाई जल है ना वो, ये जल है, अब इस शांत जल में पत्थर मारे इस सेंटर में, तो यहां से ऐसे लहर उत्पन्न होगा, ऐसे, ऐसे लहर उत्पन्न होगा। अच्छा, वो लहर कैसा उत्पन्न होगा, ऐसे, कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा। अच्छा, हमको देखने से कैसा लगता है, देखने से ऐसा लगता है कि वो लहर बढ़ते बढ़ते जा रहा है, लेकिन लहर कभी नहीं जाता। हम लोग का वो जो कंपन है, जो उसके छोटे छोटे पार्टिकल है, जो उससे संबंधित है, वो वहीं पर रहते हैं। वो क्या करते हैं, अपना स्थायी रहेंगे और अपने जगह पर ही कंपन करते हैं, लेकिन ऊर्जा और संवेग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या कर देते हैं, भेज देते हैं, बिना अपना स्थान बदले। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। तो तरंग का बहुत सारा परिभाषा है, किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ को तरंग कहते हैं, या किसी माध्यम में उत्पन्न डिस्टरबेंस को तरंग कहते हैं, या हम लोग कह सकते हैं कि तरंग उसे कहते हैं जिसमें कोई कण, है ना, जिसमें माध्यम के कण अपना स्थान परिवर्तित किए बिना ऊर्जा और संवेग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या कर देते हैं, भेज देते हैं, उसे क्या कहते हैं, तरंग। तरंग तीन प्रकार का होता है, यांत्रिक तरंग और वैद्युत चुंबकीय तरंग, और एक और होता है, क्या कहते हैं उसको, द्रव्य तरंग। तीन प्रकार का होता है तरंग, है ना। जिसमें यांत्रिक तरंग में तुम लोग का दो ठो आता है, अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग। अब विद्युत चुंबकीय तरंग में हम लोग का बहुत सारा आता है, सात आठ ठो है, मैं बता दूंगा क्या क्या है ना। और उसके बाद फिर हम लोग का अगला है, समझे। हम्म तो हेडिंग डालो, चलो, तरंग परिभाषा, फिर मैं बताता हूं उसमें। तरंगे 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 तरंगे, परिभाषा। चलो, परिभाषा लिखो, डेफिनेशन। या ब्रो, थैंक यू, वाओ, है ना। बोलू परिभाषा, लिखो, वह विधि जिसमें, वह विधि जिसमें माध्यम के कण, वह विधि जिसमें माध्यम के कण अपने स्थान पर ही कंपन करते हैं, अपने स्थान पर ही कंपन करते हैं, तथा ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं, उसे तरंग कहते हैं। हो गया। फिर उसी में और लिख लो, उसका एक और परिभाषा, अथवा करके, है ना, अथवा करके और परिभाषा लिखवा दे रहा हूं।
लिखो, तरंग वह विक्षोभ है, विक्षोभ लिखने जानोगे, बता दो। ये तरंग वह विक्षोभ है जो ऊर्जा को, जो ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, जो ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना माध्यम के, बिना माध्यम के स्थानांतरित कर देता है। हो गया, बस। तरंग वह विक्षोभ है ना, तरंग वह विक्षोभ है जो ऊर्जा को, है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना माध्यम के क्या कर देता है, स्थानांतरित कर देता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं, है ना। उदाहरण लिख लो। किसका? हो तो गया, उतना ही तो नहीं 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 नहीं, उतना ही है, उतना ही है ना। उदाहरण लिख लो। आ, बहुत सारा उदाहरण है हम लोग का। शांत जल में पत्थर फेंकने से, है? शांत जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंग। ध्वनि तरंग, बहुत सारा तरंग है। जल में उत्पन्न तरंग, ये सब हम लोग, तरंग मतलब वास्तव में तरंग हम लोग का क्या है, एक लहर है ना, ये याद रखना। तरंग लहर है, लहर, वही लहरा के, हाँ। लहर लहर लहरायो जग जोत जवारा है ना। गाना, गाना की कमी थोड़े है। हो गया, चलो लिखो, है ना। आ, क्या लिखो इसके, तरंग के गुण लिखवा दूं, तरंग के गुण लिख लो, चलो। ओ, तरंग के गुड़, उसके बाद उसका लड्डू बांधेंगे, है ना। अभी मकर संक्रांति याद है ना, हाँ, लड्डू बांधबो ना। चल, कौन जानी कब है था, तिल लाडू बांधबो दिन, कितने तारीख को है, 25, है, सोमवार का 15 को है, कौन जानी हो कब बताए, हमला का, जो भी हो। देखो अब कैसा होता है ना, जब कोई तरंग गति करता है तो, किसको छोड़ू, मान लो ये शांत जल में पत्थर फेंके तो इससे लहर उत्पन्न हुआ ना, तो लहर उत्पन्न होता है तो इसमें क्या होता है, माध्यम के प्रत्येक जो कण है, ये छोटे छोटे नानू नानू, ये जो कण है अपने ही जगह पर माध्य स्थिति से इधर उधर कंपन करते हैं। मतलब ये कैसे करते हैं, ये वाली गति करते हैं, ये वाली गति, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये वाली गति, सरल आवर्तक गति, अभी दोलन पढ़े हो ना, हाँ, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना, ये वाली गति करते हैं। सरल को सिंपल कहते हैं, आवर्ती को हार्मोनिक कहते हैं, और गति को मोशन कहते हैं, ठीक। ये हो गया, तो सबका फर्स्ट फर्स्ट को ले लिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्तक गति करते हैं, मतलब माध्य स्थिति से इधर उधर क्या करते हैं इन लोग, गति करते हैं। प्रत्येक गति में इनका आयाम अलग अलग होता है,
ठीक। अच्छा, ये क्या करते हैं, ये अपनी ऊर्जा अपने पास वाले कण को दे देते हैं, वो अपनी ऊर्जा अपने पास वाले कण को, वो अपनी ऊर्जा अपने पास वाले, ऐसे करते करते ये तरंग क्या होता है, पूरा लहर ऐसा चलता है। हमको ऐसा दिखता है कि लहर चल रहा है, बल्कि लहर अपनी जगह रहता है, बस वो ऊर्जा का स्थानांतरण करता है। जो हम लोग को चलता दिखाई देता है वो ऊर्जा होता है। ठीक। वो तुम लोग गौर से देखना, हमको कैसा पता चलता है, हमको पता चलता है अगर मान लो ये शांत जल है, अब इस शांत जल में एक पत्थर फेंकोगे, लहर ऐसे ऐसे उत्पन्न होकर उधर जाके समाप्त हो जाएगा। अब तुम यहां से देखोगे तो कैसा हो रहा है, लहर चल रहा है जैसे दिख रहा है। लेकिन अगर उसी लहर को, वो जो लहर ऐसे ऐसे चल रहा है, ऊपर से ना देख कैसे साइड से देखो, मतलब मान लो शांत जल यहां मारे हो और लहर इसका चलने को देखो, तो यहां से चलने को देखोगे तो कैसा होगा, शांत जल तुम्हारा ऐसा होगा। अब पत्थर फेंकोगे तो कुछ नहीं होगा, बस ये बेंड हो जाएगा, ये जो है ये ऐसे ऊपर हो जाएगा, फिर ये जो है ये ऐसे नीचे हो जाएगा, फिर ये जो है ऐसे ऊपर हो जाएगा, मतलब कुछ नहीं होगा, बस पानी जो है ऊपर बढ़ेगा, फिर पानी नीचे आ जाएगा, फिर पानी ऊपर बढ़ेगा, फिर पानी नीचे आ जाएगा, ऐसा होगा बस। ठीक। लेकिन हम ऊपर से देखने पर हमको कैसा दिखता है, वो लहर आगे बढ़ रहा है चलते चलते, है ना, बाकी लहर आगे नहीं बढ़ता। क्या करोगे, सब उड़ूस है। उसके बाद तरंग के गुण लिख लो या तरंग की विशेषताएं। ठीक। हाँ चलो, इसमें लिखो, पहला, तरंग एक प्रकार का विक्षोभ है, तरंग एक प्रकार का विक्षोभ है जो नियत चाल से, जो नियत चाल से जो नियत चाल से माध्यम में संचरित होता है। दूसरा लिखो, माध्यम के सभी कण सरल आवर्त गति करते हैं। सरल आवर्त गति मतलब समझ गए ना, माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करते हैं, है ना, सरल आवर्त गति करते हैं, और वो तरंग के साथ आगे नहीं बढ़ते ना, ये भी याद रखना। फिर अगला लिखो, तरंग संचरण के लिए, तरंग संचरण के लिए प्रत्यास्थता एवं जड़त्व का गुण होना आवश्यक है। अब इसको बताऊंगा, प्रत्यास्थता और जड़त्व का गुण कैसा होना चाहिए। गुण होना चाहिए, गुड़ रहेगा तब तो बनाओगे लड्डू, बिना गुड़ के कहाँ लड्डू बनेगा। हम मुंह मुंह में लड्डू बांध देते थे हालांकि। वो कहते हैं ना। हाँ, उसके बाद अगला लिखो, आवर्त गति के दौरान, मतलब ये जो सरल आवर्त गति कर रहे हैं उसका, आवर्त गति के दौरान अलग अलग स्थिति में, अलग अलग स्थिति में कण का वेग भी अलग अलग होता है, कण का वेग अलग अलग होता है। उसके बाद फिर लिखो, तरंग में, तरंग में ऊर्जा तथा संवेग का स्थानांतरण होता है, ऊर्जा तथा संवेग का स्थानांतरण होता है। हो गया, पूर्ण विराम। कितना हो गया,
5, इसमें से कोई 2 3 कर ले रहना। हो सकता है पेपर में छोटा सा देगा, तरंग बड़ा नहीं देगा, है ना। बाई चांस अगर देना चाहे तो 2 टाइप से घुमा के दे सकता है, देगा तो तरंग किसे कहते हैं, तरंग कितने प्रकार के होते हैं समझाइए बोल देगा। या अगर देना चाहे तो दे सकता है तरंग किसे कहते हैं, इसके कोई 2 गुण लिखे, 3 या 4 नंबर से ज्यादा का नहीं देता है ना। बड़ा क्वेश्चन बनने लायक नहीं है इसलिए नहीं देता, छोटा क्वेश्चन नहीं देगा। 2 नंबर का देगा तो तरंग किसे कहते हैं, इसके गुण लिखिए। 3 नंबर का देना चाहेगा, तरंग किसे कहते हैं, इसके कोई 2 गुण लिखिए, है ना। 4 नंबर का बहुत कम चांस है। और अगर 4 नंबर का घुमाएगा तो गुण ना पूछ के उसका प्रकार को पूछेगा, तरंग किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं समझाइए करके, है ना। ये तो ये हो गया हम लोग का। अब देखो इसमें मैं एक चीज बताया, क्या बताया, प्रत्यास्थता और जड़त्व का गुण होना चाहिए। अब जड़त्व का गुण प्रत्यास्थता गुण कैसे होना चाहिए देखो। मान लो माध्यम के कण, अच्छा कैसे गति कर रहे हैं, सरल आवर्त गति, वाइब्रेशन ऐसे तो हो रहा है ऐसे, है ना। अब देखो कैसा हो रहा है, मान लो हम लोग का माध्यम के कण अभी कैसे हैं, स्थायी अवस्था में, मतलब शांत है। तो माध्यम के कण अगर शांत है ऐसे ऐसे, बड़ा बना दूं, ये माध्यम के कण है, ठीक। अच्छा अब हम गति कैसे कर रहे हैं, हमारा तरंग सरल आवर्त गति कर रहा है, ये ऐसे करके वो चलेगा। अब माध्यम के कण कैसे होंगे, यहीं पर कंपन करेंगे, ये, हम्म, ये, ठीक। अब एक लहर उत्पन्न होगा, दूसरा लहर मान लो इधर से उत्पन्न होगा ऐसे, तब वो कैसे गति करेगा, जरूरी थोड़ी है सरल आवर्त गति ऐसे ही चालू हो, सरल आवर्त गति ऐसे भी चालू हो सकता है ना, दोनों साइड से हो सकता है। अब मान लो ये दोलन है, अब इसको इधर से खींच के छोड़ूंगा तो सरलावर्त गति करेगा, और इधर से खींच के छोड़ूंगा तो क्या सरलावर्त गति नहीं करेगा, तब भी तो करेगा ना। मतलब वो चाहे इधर से चालू हो चाहे इधर से चालू हो, अगर ऐसे ऐसे चल रहा है तो सरलावर्त गति है, सीधी बात। अब समझो यहाँ पर इसमें क्या होता है, पहला तो प्रत्यास्थ का गुण होता है। प्रत्यास्थता क्या है, मतलब वस्तु को अपनी प्रारंभिक स्थिति में लाने का प्रयास करता है ना, वही तो प्रत्यास्थ है। तो देखो मान लो जब ये यहाँ है, कुछ समय बाद यहाँ आएगा माध्य स्थिति में, प्रत्यास्थता माध्य स्थिति में लाने का प्रयास किया। अच्छा दूसरा का ऐसा गुण है जड़त्व का, और जड़त्व क्या कहता है, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर अवस्था में रहेगी, यदि कोई वस्तु गति है तो गति अवस्था में। तो माध्य स्थिति के पहले ये कण क्या कर रहा था, गति कर रहा था। अब प्रत्यास्थता इसको माध्य स्थिति में लाएगा, लेकिन जड़त्व इसको क्या करेगा, गति ही अवस्था में रखेगा, इसलिए ये किधर आएगा, इधर आएगा। तो देखो सरल आवर्त गति करा, माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करता है, किसके किसके कारण, प्रत्यास्थता और जड़त्व के कारण। प्रत्यास्थता क्या करता है, इसको माध्यावस्था में लाने का प्रयास करता है, लेकिन जड़ा तो क्या करता है, माध्य, क्योंकि तुम गति में हो तो गति में ही रहो, भले तुम इधर गति करो, तो इधर गति करोगे तो फिर इधर आएगा, फिर प्रत्यास्थता कार्य करेगा। और प्रत्यास्थता को पहले लिखवाया हूं ना, जड़त्व को बाद में, हाँ। फिर प्रत्यास्थता क्या करेगा, इसको माध्य स्थिति में लाएगा, लेकिन जड़त्व क्या करेगा, फिर तुम चलो बोलेगा, है ना। ऐसे करते करते वो गति करेगा, ठीक। अब प्रत्येक समय में प्रत्येक स्थिति में कण का जो आयाम भी होता है वो अलग अलग होता है, इसका आयाम अलग होगा, देखो इसका आयाम अलग होगा, इसका आयाम अलग होगा, अरे पेन तो चल जा रहे, इसका आयाम अलग होगा, सबका आयाम अलग अलग होता है ना। पेन नहीं चली तका करो, ठीक। प्रत्येक कण का आयाम अलग अलग होता है, प्रत्येक कण का वेग भी अलग अलग होता है ना। लेकिन दोनों, अच्छा हम लोग का तरंग कैसा चल रहा है, तरंग ये है हम लोग का, ये वाला जो चल रहा है ना, ये तरंग है। तो कोई भी माध्यम का कण तरंग के साथ नहीं चलता, बस तरंग के ऊपर नीचे मतलब लंबवत ऐसे ऐसे क्या करता है, वो सरल आवर्त गति करता है, ठीक। तरंग तो अपना चल ही रहा है, ठीक। और तरंग जो है वो ऊर्जा और संवेग दो चीज का क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण करता है, ठीक। ये हो गया। अब हेडिंग डालो तरंग के प्रकार, थोथना है होती हो जात तरंग के प्रकार, वो दे, कुछ नहीं है, क्या हो गया, कैसे हो गया था, आओ का है बंद होगा, वो बस तो चल रहा है, नहीं यार, पर ही पिटाना हुआ आदेश दी था,
हो गया। तरंगे तीन प्रकार की होती हैं, लिखे लिखे हैं? हाँ वही, चलो लिखो। तरंगे तीन प्रकार की होती है। पहला है यांत्रिक तरंगे, तरंग कर दो। और दूसरा कर दो विद्युत चुंबकीय तरंगे। तुम लोग पूरा लिखना ना, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ। तरंग, हाँ इसलिए तो बोल रहा हूँ। हाँ विद्युत चुंबकीय और शॉर्ट, ये वो गंदा मत समझना, है ना। और एक होता है द्रव्य तरंगे। ये झक मारने के लिए आया है बस। इसका हर्दी गेट होता है ना, द्रव्य तरंगों का। क्या चीज? अब बोलना। हाँ यार, धीरे बोलू। का यार डरा जात हंसता है मोर बात ल सुन के, दुख लागते तोर गोट ल देख के। हो गया। इसमें कुछ कुछ को जानना है, सब कुछ को नहीं जानना है ना। हाँ तीन तीन तो लिखे। अब पहला हेडिंग डालो यांत्रिक तरंगे। तुम नहीं समझोगी दिव्या कदे। चलो पहला डालो यांत्रिक। बास न रे सुर का था सिंहा सर्दी धर है, सोरोट सोरोट चला से पूरा। है ना। इसमें लिखो, उदा अब लिखो यांत्रिक तरंगे का हेडिंग डाले हो ना। हाँ चलो लिखो। ऐसी तरंगे जिसके संचरण के लिए ऐसी तरंगे जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। मतलब माध्यम जरूरी है इसमें, बिना माध्यम के यांत्रिक तरंगे हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता। है ना, मैं सोच ही नहीं सकता। मैं सोच नहीं सकता यार। हाँ बिना पानी के वो भी नहीं हो सकता, है ना। हम्म, माध्यम की आवश्यकता होती है, उसे यांत्रिक तरंग कहते हैं। हो गया। अब इसमें बहुत सारा उदाहरण है ना। उदाहरण में क्या क्या आएगा? भूकंप तरंगे, भूकंप, भूकंप आता है ना, अब इधर नहीं आया है, तुम लोग कहा जानोगे, है ना। भूकंप तरंग, आओ, अल्प विराम, ध्वनि तरंग। क्योंकि ध्वनि को भी क्या चाहिए, माध्यम चाहिए। हवा रहेगा तभी वो होगा। अंतरिक्ष में देखे हो कहाँ कोई बोलता है, कोई नहीं बोलता, क्योंकि हवा है नहीं, माध्यम है नहीं, तो कहाँ से आवाज जाएगा। मुंह में फंस गए काय कुछ। अरे कुछ ले रहा है। चलो उसके बाद लिखो। स्प्रिंग के अंदर उत्पन्न तरंग। लिखो स्प्रिंग तरंगे लिखो, चलो। पूर्ण विराम क्या है, नीचे और कर देना। स्प्रिंग तरंगे, डोरी की तरंग, स्प्रिंग की तरंग, डोरी की तरंग। हाँ अब वो बॉडी बिल्डिंग वाले देखे हो ना, दो ठो ऐसे रखे रहते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं। हाँ वही तो है, ऐसे ऐसे नहीं करते हैं। बस वही डोरी तरंग, स्प्रिंग तरंग, डोरिंग तरंग हो गया। डोरिंग नहीं है ना, डोरी की तरंग है ना। ध्वनि तरंग हो गया। और जल में उत्पन्न तरंग कर दो, वो भी आएगा इसमें आंतरिक तरंग में। और कुछ नहीं, बस पूर्ण के विराम कर दो। इतना में ही समाप्त करो इस टॉपिक को। अब स्प्रिंग में कैसा उत्पन्न तरंग होगा? हम लोग तो लहर वाला देख लिए ना, बिना लहर का भी तो उत्पन्न होगा। अब बिना लहर का कैसे उत्पन्न होगा स्प्रिंग का? तो स्प्रिंग का उसमें बता दूंगा क्या? चलो उसमें बता देंगे, है ना। स्प्रिंग का तरंग को यांत्रिक तरंग बता देंगे, उसमें भी लिखो। यांत्रिक तरंग दो प्रकार की होती है। हम्म, राज के भी कई राज हैं कथित इसने। तरंग के अंदर भी कई तरंग है।
यांत्रिक तरंग दो प्रकार की होती है। पहला अनुप्रस्थ तरंग है, दूसरा अनुदैर्घ्य तरंग है। लिख के बताता हूं, भौंकवा जाओगे। हाँ, अनुप्रस्थ तरंगे और दूसरा होता है अनुदैर्घ्य तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे और क्या होता है, अनुदैर्घ्य तरंगे। इसमें भी परिभाषा है, फिर पहला हेडिंग डालो अनुप्रस्थ तरंगे। यहाँ हंसा था यार, मिल के कहता हूँ। चलो लिखो। पहला लिखो अनुप्रस्थ तरंग में डैश करके, जब किसी माध्यम के कण के कंपन की दिशा, जब किसी माध्यम के कण के कंपन की दिशा, जब किसी माध्यम के कण के कंपन की दिशा, अल्पविराम कर दो, तरंग संचरण की दिशा के, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है, लंबवत होती है, उसे उसे अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। ठीक, जैसे वही रस्सी वाला हो गया। मतलब अगर रस्सी को हम लोग आगे किसी दृढ़ आधार से बांध दें, दो ठो रस्सी मान के चलो, और उसको जब झटका दोगे, ऊपर नीचे करोगे, तो वो क्या होगा, तरंग जो है उस रस्सी के माध्यम से कहां तक जाएगा, वहां तक जाएगा। और इसकी दिशा कैसी होगी, तरंग संचरण के लंबवत, ऐसे। अब देखो, ये जो है, ये क्या है, तरंग संचरण की दिशा, और ये क्या है, कण के कंपन की दिशा, है ना। अब कैसा है, तरंग संचरण की दिशा के कैसा होना चाहिए, लंबवत। लंबवत है ये देखो, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, लंबवत है ना ये। तो इसको कैसे दिखाओ तुम लोग, ऐसे दिखाओ, वो जो रस्सी वाला बताया था ना अभी, उसी बेस में दिखाओ, है ना। उदाहरण लिख लो उसी में, रस्सी में उत्पन्न तरंगे। एक ऐसे लाइन बना दो, और उसके बाद फिर उसका वाइब्रेशन बता दो उनसे, है ना। फिर उसमें ऐसे ऐसे करके दिखा दो, ये। हाँ, बनाना है। ये जो होगा, ये होगा तरंग संचरण की दिशा, और ये होगा हम लोग का कण के कंपन की दिशा। और एक ऐसे लाइन खींच देना, है ना, ये लंबवत दिखा रहा है, बस। बनाओ, चलो उसके बाद फिर अनुदैर्घ्य तरंग को बताते हैं। हो गया, चलो। अच्छा, अब अनुप्रस्थ तरंगे क्या क्या है, वो पहले बटेर लो, मतलब देख लो।
जल की सतह पर उत्पन्न तरंग, है ना, और विद्युत चुंबकीय तरंग, ये सब हम लोग का क्या है, अनुप्रस्थ तरंग में आता है। ठीक, अब देखो अनुप्रस्थ तरंग होता कैसा है वास्तव में, ये हम लोग का है तरंग संचरण की दिशा, ये है हम लोग का। अब कैसा गति करेगा, ये ऐसा करेगा, है ना, ये तुम लोग का बड़ा, अरे कैसे अंधियारा दिखा थे, तन तनहा बना तो ये है ना, इसको इधर करके इधर ले जाना, इसको आगे बढ़ा, ठीक, ये है। अब देखो क्या होता है, अगर इसको मैं अटैच कर दूं इसके साथ और इसको अटैच कर दें इसके साथ, अगर इधर को धनात्मक मानूं और इधर को क्या मानूं, ऋणात्मक मानूं, तो धनात्मक साइड जो होगा हम लोग का आयाम अधिकतम, इसको हम लोग क्या कहते हैं, श्रृंग कहते हैं, और ऋणात्मक की ओर अधिकतम विस्थापन को हम लोग क्या कहते हैं, गर्त कहते हैं। और इसी श्रृंग और गर्त करते हुए कोई भी तरंग क्या होता है, आगे की ओर चलता है। ठीक, और जितना माध्य स्थिति से श्रृंग की लंबाई होगी उतनी ही माध्य स्थिति से क्या होगी, गर्त की लंबाई, मतलब दोनों की लंबाइयां क्या होती है, समान होती है, लगभग लेमडा बाई 2, कहने का मतलब तरंग दैर्घ्य का क्या होता है, आधा होता है। ठीक, दोनों के बीच की दूरी अगर हम लोग देखें तो ये हो गया। हाँ, श्रृंग और गर्त, इसको आगे अब पढ़ोगे तुम लोग वहां 12वीं में, अब इसको, ठीक, श्रृंग और गर्त को, दो श्रृंग दो गर्त, या श्रृंग गर्त गर्त श्रृंग ऐसा करके, है ना, उधर है हम लोग का व्यतिकरण विवर्तन, ये सब में है ना, फ्रिंज की चौड़ाई, ये सब में। ठीक, अच्छा, ये चीज हो गया हम लोग का, है ना। अब देखो एक चीज और, ये जो हम लोग का अनुप्रस्थ तरंग है, इसको ऐसे माध्यम में ही हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं जो माध्यम कैसा हो, दृढ़ हो, मतलब ऐसा माध्यम जो दृढ़ता वाला हो, ऐसे माध्यम में ही हम लोग अनुप्रस्थ तरंगों को उत्पन्न कर सकते हैं। और जिस माध्यम में दृढ़ता नहीं होगा, कठोरपन नहीं होगा, उस माध्यम में हम लोग अनुप्रस्थ तरंग को उत्पन्न नहीं कर सकते। अगर बात की जाए ठोस में, तो ठोस में हम लोग का दृढ़ता होता है, तो इसमें हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। रही बात गैस में, तो गैस में हम लोग अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न नहीं कर सकते, क्योंकि गैस कठोर होता है क्या, नहीं होता। रही बात द्रव में, द्रव में हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं क्या, तो हाँ कर सकते हैं। कहां पर कर सकते हो, तो जल का जो, अगर ये जल है, जल होना रे जल, ये तो जल की ये सतह पर ही हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जल की जो सतह होगी वही कठोरतम होगा, थोड़ा सा दृढ़ होगा। क्यों होगा, पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण अपने आप के सरफेस में वो टेंशन बना के रखता है ना, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, जिसके कारण इसका जल का ये जो सतह है, यही सतह थोड़ा सा क्या हो जाता है, दृढ़ हो जाता है, दृढ़। इसलिए हम लोग जल की सतह पर ही हम लोग क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। क्योंकि देखना, शांत जल में तुम लोग पत्थर मानना ना, लहर कहां उत्पन्न होता है, ऊपर में ही तो होता है, कभी नीचे जाते देखे हो लहर, जबकि पत्थर तो हम लोग ऐसे मारे हैं नीचे, तो नीचे की ओर लहर उत्पन्न होनी चाहिए, लेकिन लहर जो है हमेशा उसके सरफेस पर ही उत्पन्न होता है। कारण वही है, क्योंकि सरफेस थोड़ा सा उस क्या होता है, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। अब पृष्ठ तनाव के कारण थोड़ा सा क्या हो जाता है, दृढ़ हो जाता है जल का पृष्ठ, इसलिए वो क्या होता है, लहर उत्पन्न होता है वहां पर। समझे, बस ये है। ठीक, तो याद रखना, हम लोग ठोस में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न कर सकते हैं, द्रव के सतह पर अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन गैस पर हम लोग नहीं कर सकते। ठीक, ये होता है। अब उसके बाद डालो दूसरा, अनुदैर्ध्य तरंगे। हो गया, इसमें लिखो चलो, वो लंबवत था, वो समांतर हो जाएगा, है ना, उसी में लिखो चलो, जब माध्यम के कणों की, माध्यम के कणों की अनुदैर्ध्य लिखे हो ना, हाँ, जब माध्यम के कणों की कंपन की दिशा कंपन की दिशा अल्पविराम तरंग संचरण की दिशा के तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है,
समांतर होती है तो माध्यम में उत्पन्न तरंग को तो माध्यम में उत्पन्न तरंग को तो माध्यम में उत्पन्न तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। हो गया। उदाहरण लिख लो। स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग और भूकंप तरंग, ये दोनों तरंग उसी के अंतर्गत आता है। हो गया। अब स्प्रिंग का देखो कैसा है। मान लो सामान्य अवस्था में स्प्रिंग कैसा था, हम लोग का ऐसा था, ये दृढ़ आधार से इसको कस के रखे हैं। अब इसी स्प्रिंग को तुम लोग ऐसे ऐसे करोगे आगे पीछे, तो ये स्प्रिंग कैसा होगा देखो। ये जहां स्प्रिंग पास पास होगा इसको हम लोग कहेंगे क्या, संपीडन। और जहां पर स्प्रिंग दूर दूर होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, विरलन। संपीड़न का मतलब क्या होता है, कंप्रेस, और विरलन का मतलब फैलाव। अब यहां पर प्रत्येक फेरा पास पास है, मतलब यहां पर क्या हो रहा है, संपीड़न हो रहा है। और यहां पर प्रत्येक फेरा दूर दूर है, मतलब क्या हो रहा है, विरलन हो रहा है। अगर हम लोग वो कण के वेब के अनुसार देखें तो मान लो ये कण का वेब है हम लोग का, मतलब ये कण के सॉरी माध्यम के कण है, तो इसमें कैसा हो जाएगा, ये बोर्ड हटोल जाता है ये। तो यहां जो हुआ, ये यहां क्या था, ये संपीडन। और ये जो ये क्या है, विरलन है ना। ये सामान्य अवस्था है, अगर स्प्रिंग में देखें तो शॉर्ट कट लिख रहा हूँ ना, सामान्य अवस्था। और ये जब वाइब्रेशन होगा तब का है। ठीक, इसको चित्र को बना लो, कोई सा भी बना लो दोनों में से, कोई सा भी बना लो। स्प्रिंग है तो इसी को बना लो, स्प्रिंग वाला को, है ना। ये अनुदैर्ध्य तरंग है। काकर छोटे, क्या गुंडा बनेगा गुलशन। ये हो गया ना, अनुदैर्ध्य तरंग हो गया हम लोग का। अब अनुदैर्ध्य तरंग के बाद हम लोग का वो है विद्युत चुंबकीय तरंग। तो उसमें तो इसमें परिभाषा वगैरह हम लोग को नहीं करना है, मेन हम लोग को था विद्युत चुंबकीय तरंग, तुम लोग 12th में पढ़ोगे, है ना। 11 में नहीं है विद्युत चुंबकीय तरंग, है ना। और अगर देखना चाहोगे तो हल्का बता दे रहा हूं, विद्युत चुंबकीय तरंग कितने 7 प्रकार का होता है ना। उसको याद करने का तरीका है, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये है हम लोग का, है ना। 7 प्रकार का तरंग होता है। ये है हम लोग का रेडियो तरंग, हाँ। ये हम लोग का सूक्ष्म तरंग, और ये पैटर्न है ना, आगे पीछे मत करना, यही है ना, ऐसे सीरियल बाई है। सूक्ष्म तरंग, ये हम लोग का अवरक्त तरंग, जिसको हम लोग इंफ्रारेड कहते हैं, है ना। ये हम लोग का विजन मतलब दृश्य तरंग, और ये अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी पराबैंगनी तरंग, और ये है हम लोग का एक्सरे, और ये है गामा।
तो ये गम लिखा दिया हूं, गामा ऐसे करके। अब इसका पढ़ने का तरीका कैसा है मालूम? देखो, रेडियो को माइक्रोवेव में डालो, लाल हो जाएगा, दिखने लगेगा, युवराज सिंह आएगा, एक्सरे करवाएगा, अपना सारा गम भूल जाएगा, है ना? ये उसका तरीका है, और इस पैटर्न में याद रखना, है ना? तो इस पैटर्न में याद रखोगे तो तुम लोग को सब पता चलेगा। आर ई का मतलब रेडियो, एम आई सी का माइक्रोवेव, और लाल हो जाएगा मतलब रेड हो जाएगा, और दिखने लगेगा मतलब विजन, जो देखते हैं वो, है ना? फिर युवराज सिंह आएगा, यूवी, उसको शॉर्टकट में यूवी तो कहते हैं, है ना? यू है वी है, ये यू है वी है। युवराज सिंह आएगा, एक्सरे कराएगा, अपना सारा गम भूल जाएगा। ठीक, तो इस पैटर्न में याद रहोगे तो तुमको पता चलेगा कि रेडियो तरंग पहले आता है, फिर सूक्ष्म तरंग, फिर अवरक्त, फिर दृश्य, पराबैंगनी, एक्सरे और गामा। इतना में 7 तरंग में वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक, 12वीं में है, इसको बताऊंगा उस समय डिटेल पूरा। तो आज इतना ही देखो, कल में फिर हम लोग ध्वनि तरंग को चालू करेंगे, है ना? 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा चैप्टर। ठीक, और वो केमिस्ट्री वाला तुम लोग अपने से पढ़ लेना, मैं बता चुका हूं, बाकी और पढ़ लेना, है ना? केमिस्ट्री वाला, परमाणु वाला जो था ना, वो तो पढ़ा दिया, उसका वीडियो नहीं जाएगा, उसका मैं रिकॉर्ड नहीं किया हूं, तुम लोग अपने से पढ़ लेना, वो केमिस्ट्री का ही है, ज्यादा नहीं है कुछ। ठीक, आज इतना ही देखो, कल या परसों में खत्म हो जाएगा।